हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि जारी। एक बड़ी खबर की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राशि जारी कर दी गई है और राशि ट्रांसफर कर सभी जिलों को भेज दिया गया है। अब जिलों में छात्रवृत्ति का भुगतान तुरंत शुरू किया जाएगा। कल्याण आयुक्त अजय नाथ ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा कि सभी को धन्यवाद दिया और उन्होंने दिन रात एक कर छात्र छात्राओं के हक में 24 घंटे में राशि जिलों को ट्रांसफर कर दिया है। वहीं सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को पूरी तत्परता से पोस्ट मैट्रिक के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का अप्रूवल देते हुए भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों में नहीं होंगे मैट्रिक इंटर के परीक्षा। इधर झारखंड में डिग्री कॉलेजों में आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए सेंटर नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा के लिए सेंटर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूलों को बनाए जाएंगे। इस संबंध में जेएससी ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलों से एक सप्ताह में परीक्षा केंद्र चयनित कर रिपोर्ट की मांग की गई है। वहीं 6 फरवरी से मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है और मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए 25 जनवरी से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से छठ के दिन मौसम रहेगा साफ है। इधर छठ के दिन मौसम साफ रहेगा। वहीं सुबह वाले अर्घ के दिन आकाश में हल्के बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही इधर अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। 20 नवंबर को कोहरा और आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। छठ के दिन मौसम साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 28 से एक साथ जमा होंगे 8वीं और छात्रवृत्ति परीक्षा फॉर्म। इधर राज्य में 8वीं बोर्ड की परीक्षा फॉर्म 28 नवंबर से जमा होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा फॉर्म 28 दिसंबर तक ऑनलाइन जमा लिया जाएगा। इसके साथ ही 8वीं बोर्ड की परीक्षा के साथ मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा फॉर्म भी जमा होगा। जैक के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2024 की परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए अलग से पोर्टल नहीं खोला जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, क्रिकेट को लेकर रांची में उत्साह। इधर क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और इसको लेकर काफी जोश है और फाइनल में भारत की जीत के लिए देश भर के क्रिकेट फैंस प्रार्थना कर रहे हैं। राजधानी रांची में भी भारत की जीत के लिए दुआ और प्रार्थना का दौर शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेडमास्टर के पद पर प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे प्रारंभिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रोन्नति को लेकर अब बंदिक वरीयता सूची प्रकाशित कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ इधर झारखंड में संगीत प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण मौका है। सारे गारे बॉयज ऑफ झारखंड प्रतियोगिता की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। ओपन ऑडिशन 10 से लेकर 24 दिसंबर के बीच होगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के छठ घाटों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर खरना समाप्त हो गई है। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ करेंगे घेराव। इधर झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ की कल बैठक हुई और निर्णय लिया गया है कि 22 नवंबर को झारखंड सरकार का घेराव करने को लेकर 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कर्मियों को 10 वर्षों से सेवा प्रोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया है, विरोध किया जाएगा। साथ ही झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश परीक्षा 2 दिसंबर को लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विशेष लोक अदालत का आयोजन। इधर चाईबासा के गैलकेरा प्रखंड में आगामी 21 से लेकर 24 नवंबर तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कोल्हान के जंगल में 5 किलो के 3 IED बम बरामद किया गया है। इसके साथ ही इधर आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम 24 से शुरू हो रही है। इसको लेकर झामुमो सभी और तैयारी में जुट गया है। अगली बड़ी खबर, सुखाड़ पर हो रहा मंथन। इधर झारखंड में 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। इस रिपोर्ट पर सरकार के स्तर पर चर्चा
चर्चा की जा रही है और सुखाड़ की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बार बैठक हो चुकी है। सुखाड़ की घोषणा को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत जानकारी जुटाई जा रही है और झारखंड में हर बार नवंबर और दिसंबर में राज्य सरकार की ओर से सारी स्थितियों का आकलन करने के बाद सुखाड़ की घोषणा की जाती है। किसानों को इस पर देखा जाए तो राहत मिलने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई आवेदन हुए रद्द है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ITI प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्ति परीक्षा के लिए हुए ऑनलाइन आवेदन में 1023 आवेदन को विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया है। आप सभी अपना आवेदन चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ झारखंड के 8 राजकीय विश्वविद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मूर्ति तोड़ने वालों का नहीं मिला सुराग। इधर मांडर थाना क्षेत्र के मोड़मा गांव में धार्मिक स्थल पर 4 प्रतिमाओं के तोड़ने के मामले में पुलिस शनिवार को कई संदिग्धों से पूछताछ की है। हालांकि पुलिस को 24 घंटे के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। दूसरी तरफ झारखंड के अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय कर्मियों को वेतन का नियमित भुगतान नहीं हो रहा है। अनियमित भुगतान के खिलाफ झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने आवाज उठाई है। इसके साथ इधर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की ओर से 18 नवंबर से 24 नवंबर तक ग्रेजुएट यानी कि गेट 2024 के आवेदन में सुधार लिंक विंडो खुली रहेगी, इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड में 1219 पदों पर अनुबंध आधारित नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा सचिव से मुलाकात करते हुए 2015-16 में नियुक्त शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए अलग नियमावली बनाने और 10 वर्ष की समय सीमा निर्धारण का निर्देश से वापस लेने की मांग किए हैं। वहीं प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष के समय निर्धारण की मांग शिक्षा सचिव से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 फरवरी से होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। इधर झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा जैक के द्वारा फरवरी से लिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया है और परीक्षा 2 पाली में 26 फरवरी तक लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रथम पाली में मैट्रिक की होगी तो वही दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा ली जाएगी। वहीं 25 फरवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और 28 फरवरी से प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ को देखते हुए सरकारी कर्मियों को समय से पहले वेतन भुगतान। इधर छठ के कारण सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान शुरू कर दिया गया है। वित्त विभाग ने सभी कर्मियों के वेतन भुगतान का आदेश दिया है और विभाग ने वेतन भुगतान का प्रयास भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ आदिवासी समन्वय समिति भारत द्वारा मणिपुर के आदिवासी और कुकी-जोमी के नरसंहार और वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को रद्द करने और अन्य मुद्दे को लेकर 25 नवंबर को धुमकुड़िया में आयोजित सेमिनार के लिए एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी पेंशनर का एम्स में होगा मुफ्त इलाज। इधर देवघर एम्स और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना रांची के बीच शुक्रवार को समझौता हुआ है। इसके तहत केंद्र सरकार के पेंशनर का OPD और IPD में इलाज किया जाएगा। इसके तहत मुफ्त इलाज और जांच की सुविधाएं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों ने मांगा MSP का लाभ है। इधर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने झारखंड में शिक्षकों को भी राजकर्मियों की तरह MSP का लाभ देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनावी ड्यूटी में नहीं गए कई होमगार्ड। इधर छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 में विधि व्यवस्था में सहयोग करने के लिए झारखंड से 1000 जवानों की प्रतिनियुक्ति की जानी थी और इसको लेकर आदेश आया था, लेकिन देखा जाए तो संख्या के अनुसार होमगार्ड जवानों को नहीं भेजा गया है। इसको लेकर अनुपस्थित गृह रक्षकों की सूची मांगी गई है। इसके साथ ही इधर संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत संथाली हो और पंचपरगनिया कुरमाली भाषा विषय का अंतिम कट ऑफ मार्क्स जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा शुल्क की अंतर राशि जमा करने का निर्देश। इधर सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 40 अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क की अंतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से
24 नवंबर तक आयोग कार्यालय में जमा करने को कहा गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, तमाड़ में मिले सोने के 2 नए भंडार। इधर झारखंड में सोने के 2 नए भंडार की जानकारी मिली है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार से रांची जिले के तमाड़ पोलो की स्थित इन दोनों गोल्ड रिजर्व की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित रिपोर्ट सौंप दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजातीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों पदाधिकारियों के 129 पद होंगे सृजित। इधर पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में शिक्षकों और पदाधिकारियों और कर्मियों के 129 पद सृजित होंगे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सभी सरकारी ब्लड बैंकों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 1.54 करोड़ रुपए की सभी जिलों को जारी कर दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों को बचाने के लिए नई योजना। इधर उत्तराखंड के टनल में फंसे मजदूरों की सुरक्षित निकासी के लिए अब एक साथ 5 विकल्पों पर बचाव अभियान चलाया जाएगा। श्रमिकों को निकालने को लेकर टनल के ऊपर पहाड़ी और बगल की दीवारों पर सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही इधर गिरिडीह में बाराती वाहन पेड़ से टकराने से 6 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सदर में नहीं होंगे कार्डियोलॉजी नियुक्त। इधर रांची के सदर अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर बहाली नहीं की जाएगी। फिलहाल एक ही कार्डियोलॉजिस्ट से सदर अस्पताल में मरीजों की देखरेख की जाएगी। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार में लगातार हिंदुओं के धर्म स्थलों को विनाश किया जा रहा है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने पिछले 4 सालों में जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई है सबकी सीबीआई जांच कराने की मांग राज्य सरकार से की है। 20 साल नौकरी कर चुके शिक्षक सीधे बनेंगे हेडमास्टर। एक बड़ी खबर की झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर जारी दिशा निर्देश में बदलाव किया जाएगा। बता दें, शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर दर्ज आपत्ति निराकरण के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजा गया है और प्रोन्नति को लेकर गठित कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वैसे प्रारंभिक शिक्षक जिनकी 20 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है उन्हें अब सीधे प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने सभी सरकारी विश्वविद्यालय को पीएचडी प्रवेश परीक्षा का शुल्क 2000 रुपये निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएनटी में किया जाएगा संशोधन। इधर झारखंड सरकार सीएनटी एक्ट में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सीएनटी एक्ट में 26 जनवरी 1950 के समय झारखंड के अंदर जो जिले और थाने थे उन्हीं को जिला और थाना मानते हुए धारा 46 के तहत जमीन की खरीद बिक्री कराई जाएगी। वहीं झारखंड में संयुक्त बिहार के समय 1950 में लागू सीएनटी अधिनियम को झारखंड में लागू करने पर सहमति बनी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से देवघर तक 4 लेन सड़क। इधर रांची से देवघर के बीच 4 लेन कनेक्टिविटी के लिए जैना मोड़ से डुमरी तक नई सड़क बनाने की कवायद शुरू हो गई है। 4 लेन की ये नई सड़क झारखंड सरकार खुद बनाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ चक्रधरपुर रेल मंडल के बादाम पहाड़ से नई ट्रेनों के उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले रेल अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 नवंबर को 3 नई ट्रेनों का यहां से शुभारंभ करेंगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को आज से निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के बीच गेहूं बीज का वितरण। इधर देवघर के सरवा प्रखंड के रतुरा एफपीओ में कृषि विभाग के द्वारा 50% अनुदानित दर पर गेहूं बीज का वितरण कल किया गया है। इसके साथ ही साथ संविधान बचाओ देश बचाओ महारैली को लेकर मधुपुर में भीम आर्मी ने बैठक किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चर्चा। इधर पाकुड़ में गोकुलपुर स्थित लड्डू बाबू आम बागान में कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई है। इसमें बताया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा को अधिक से अधिक साझा करने सहित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सभी पहलुओं पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ
साथ ही मुख्यमंत्री की आगामी 25 नवंबर के कार्यक्रम को यादगार पल बनाने की दिशा में लोगों को प्रेरित करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज और कल बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश बंद है। इधर छठ पर्व को लेकर यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए व्यवस्था की गई है। आज सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक और 20 नवंबर की सुबह 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक शहर में बड़े और भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश रोक लगा दी गई है।